नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता पर 6 जुलाई को फैसला आ सकता है। इसी दिन कांग्रेस के एक और बागी विधायक राकेश सिंह और सपा के विधायक नितिन अग्रवाल के मामले में निर्णय आ सकता है। बता दें कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने और कई बार भाजपा का खुलकर समर्थन करने के बाद कांग्रेस ने अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका दी थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा है। इसी मुद्दे पर 25 जून को पहली और 30 जून को दूसरी सुनवाई हुई थी। अदिति सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर और श्रमिकों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से 1000 बसें भेजे जाने को लेकर पार्टी से अलग अपनी राय रखी थी। आज केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ा ऐलान किया। गडकरी ने कहा कि भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई चाइनीज कंपनी ज्वाइंट वेंचर के रास्ते भी राजमार्ग परियोजनाओं में एंट्री की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में भी चाइनीज निवेशकों पर रोक लगाई जाए। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि जल्द ही चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भागीदारी के लिए उनकी पात्रता मानदंड का विस्तार करने के लिए नियमों में ढील देने की नीति बनाई जाएगी। वर्तमान में कुछ परियोजनाएं जो बहुत पहले शुरू की गई थी, उनमें कुछ चीनी साझेदार शामिल थे। इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि नया निर्णय वर्तमान और भविष्य की निविदाओं में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीन सरकार और चीनी कंपनियों के साथ भारत के कुछ राज्यों व कंपनियों के बीच कारोबार के लिए होने वाले करार को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। याचिका में चीन के साथ भारत की व्यापार नीति सार्वजनिक कराने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कुछ राज्य सरकारें और कंपनियां व्यापार के लिए चीनी कंपनियों और वहां की सरकार के साथ करार कर रहे हैं, जो कि देशहित और भावनाओं के खिलाफ है। इस अर्जी में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। डाटा सुरक्षा को देखते हुए भारत ने चीनी कंपनियों के 59 मोबाइल ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में रालोद कार्यकर्ताओं ने डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैल बुग्गी पर सवार होकर सोनीपत स्टैंड से सदर तहसील तक प्रदर्शन किया। उधर बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। रालोद जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह गठीना के नेतृत्व में कार्यकर्ता बुधवार को सोनीपत स्टैंड स्थित कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। इसके बाद एसडीएम सदर राम नयन को ज्ञापन सौंपा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को जोड़कर देश में पहली बार 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड कायम किया है। बता दें कि एनाकोंडा फॉर्मेशन में यह ट्रेन ओडिशा के लाचकुरा और राउरकेला के बीच चलाई गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका वीडियो ट्विटर पर साझा किया और उसे पटरी पर सुपर एनाकोंडा बताया। उन्होंने ट्वीट किया, माल से लदे हुए 177 वैगनों वाली यह मालगाड़ी रेलवे के ज्यादा वजन की ढुलाई में बड़ी उपलब्धि है। वहीं रास्ते में इस ट्रेन को देखकर लोग अचंभित रह गए। इस ट्रेन को 3 ट्रेनों को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया था। इस ट्रेन में शामिल पहली ट्रेन के इंजन के पीछे उसके डिब्बे थे, वहीं उसके पीछे दूसरी ट्रेन का इंजन और डिब्बे तथा उसके बाद तीसरी ट्रेन का इंजन और डिब्बे लगे हुए थे। इस तरह एक ट्रेन को 3 इंजनों की शक्ति मिल रही थी। तो ये थी आज की हमारी दिन भर की खबरें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।